आइए लिखेंगे, एक लाइन आपको याद करना पड़ेगा। समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर। अब ये 10 से क्यों गुणा करा रहा हूँ इस समीकरण में, ये थोड़ी देर बाद में बताएंगे, पहले गुणा करा लेते हैं। तो समीकरण लिख लीजिए। समीकरण क्या है, ये जो लाइन लिखा गया है समीकरण है। तो x बराबर कितना है 0.666 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1 है। अब दोनों पक्षों में क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है। तो ये वाला बायां पक्ष है, ये वाला दायां, इधर भी क्या कर देंगे 10 से गुणा। एक पक्ष में हो गया, एक पक्ष में हो गया। अब आता है बायां पक्ष, इसमें भी क्या कर देंगे 10 से गुणा। ये नॉर्मल जानकारी आपके पास होना चाहिए। 10 का x में गुणा कराएंगे तो उत्तर हो जाएगा आपका 10x। जैसे ही 10 का इसमें गुणा कराएंगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.666 डॉट 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 हो जाएगा। अब इसका नाम रखेंगे समीकरण नंबर 2। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अब हम पहचान करेंगे समीकरण 1 और 2 में किस बात का, कि देखिए पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ, ठीक है, 0 यहाँ है, 6 यहाँ है, x यहाँ है, 10x यहाँ है। तो हम इसमें सिंपल सी बात करेंगे, क्योंकि हमको p/q के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटा क्यों रहे हैं, ये थोड़ा कुछ सवाल लगा लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि घटाया गया क्यों, गुणा क्यों कराया गया। अभी पहले आंसर लाते हैं। तो समीकरण 2 में से क्या करना है, 1 को घटा देना है। तो समीकरण 2 कितना है आप लिख लीजिए। समीकरण 2 है 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, उसके बाद 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 आप लिख दिए हैं। अब आप समीकरण 1 लिख लीजिए इसके नीचे। समीकरण 1 कितना है, x बराबर 0.666। तो x बराबर 0.66 करना क्या है, घटाना है। तो हम यहाँ इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। चलिए, घटाना यहाँ भी लग जाएगा, घटाना यहाँ भी लग जाएगा। अब देखिए 6 में से 6 गया, कट जाएगा, 6 में से 6 गया, कट जाएगा, 6 में से 6 जाएगा, कट जाएगा, पॉइंट अपना नोट हो जाएगा। अब 6 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ देखिए 10x में से 1x निकल गया, कितना बच गया, 9x। अब हमारे पास बचा है, इसको यहाँ करके लिख लेंगे 9x बराबर 6। दशमलव के बाद कितना भी जीरो हो इसका महत्व होता नहीं है। आप जैसे 12 के बाद दशमलव लगा दीजिए, फिर इसके आगे जीरो बढ़ाइए, कोई वैल्यू नहीं है इसका। अच्छा, 1 के बाद दशमलव लगा करके जीरो बढ़ाइए, कोई मतलब नहीं है। 3 के बाद दशमलव लगाकर जीरो बढ़ाइए, कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार दशमलव के बाद 0 है, इसको कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ से करेंगे पक्षांतर। अब जिनको पक्षांतर आता है उन्हीं को ये सवाल समझ में आएगा, ठीक। जिनको पक्षांतर करने आता है उन्हीं को सवाल आएगा। तो पक्षांतर में होता है, अंकों को हम एक तरफ ले जाते हैं और अक्षरों को एक तरफ रखते हैं, मतलब चर को एक तरफ और चर को एक तरफ। तो यहाँ हम जो है x है इसको रोक लेंगे। 9x लिखने का मतलब होता है 9 गुणे x। तो इस 9 को, जो ये 9 है वो 6 की तरफ जाएगा, x को रोक लेंगे, 6 को ऐसे कर देंगे। 9 और x का आपस में गुणा है, तो पक्षांतर का नियम पढ़ा होगा कि अगर भाग है और इसको इस तरफ ले जाते हैं तो गुणा बन जाता है, या गुणा है बाएं से दाएं में जाता है तो भाग बन जाता है। तो चलिए, ये है नॉर्मल सी बात है। पक्षांतर जब आप सीखेंगे तो आ जाएगा।
तो ये जो 9 है इसके नीचे आ जाएगा और x बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, आप इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। तो जो आंसर आया ऊपर 2 बचा है लिख दीजिए, नीचे कितना बचा है 3 लिख दीजिए। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। क्या ये उत्तर सही है जो हमने लगाया है? इसको जांच करेंगे कि जो ये क्वेश्चन शुरू हमने दिया था 0.6, क्या इसका जो हम लोग P/Q के रूप में जो व्यक्त करेंगे तो वाकई में वो 2/3 आएगा। तो जांच करके देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे जांच। जांच में हमने लाया कि x बराबर 2/3 आया है। अब एक काम कीजिए, 2/3 का दशमलव प्रसार निकाल लीजिए। 2/3 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 लिख दीजिए। अब यहाँ नॉर्मल कर लीजिए, जो ऊपर होता है वो अंदर चला जाएगा, जो नीचे होता है वो बाहर चला जाएगा। अब 3 से 2 में भाग दीजिए तो कटेगा नहीं, तो हम जानते हैं पॉइंट लगा देंगे और हो जाएगा 20। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 20 से अधिक ना हो, तो 3 छक कितना हो जाएगा 18। घटा देंगे, 10 में से 8 निकाल देंगे, 2 बच जाएगा। यहाँ 1 बचा है, 1 में से 1 है कट जाएगा। इसी दशमलव से 0 बढ़ जाएगा, ये हम जानते हैं, बचपन की क्लास में पढ़ा है। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से अधिक ना हो, तो 3 छक कितना हो जाएगा 18। घटाने पर कितना बच जाएगा 2 और 1 कट जाएगा। तो इसी प्रकार जो है ये कटने वाला नहीं है, अशांत है। क्या है? अशांत। तो 2/3 का जो उत्तर आया है वो कितना आया है 0.66। और ऐसे हम इसको भाग देते चले जाएंगे, कटने वाला नहीं है। तो 2/3 हो जाएगा, इसको या करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 0.6। जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर लगा देते हैं बार। ये चीज़ आप पढ़ेंगे दशमलव के प्रकार, जिसमें दशमलव के प्रकार में आप पढ़ेंगे, तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य 2 प्रकार के होते हैं और बाकी उनमें जाएंगे तो 2 प्रकार और होते हैं। इसे एक होता है शांत दशमलव होता है, ठीक इसके पहले पढ़ा है। एक होता है अशांत दशमलव होता है, और एक होता है अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती दशमलव होता है, और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो चलिए स्टूडेंट, हमने देखा है और सवाल को लगाया कि x का जो 2/3 उत्तर आया है ये P/Q के रूप का हो गया। जांच करने पर हमने पाया कि 2/3 का जो दशमलव आएगा वो 0.6 पर बार आ जाएगा, जो कि सही है। बस।